नमस्कार मित्रों। आज हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में हम लोग संधि तथा संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका हिंदी व्याकरण अथवा हिंदी पत्र लेखन से प्रश्न आता है तो हिंदी संधि से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हिंदी व्याकरण के हिंदी संधि से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं सेशन आपका। संधि है। संधि किसे कहते हैं? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल और इसका विलोम शब्द जो होता है वो होता है आपका विग्रह। तो संधि का विलोम शब्द कभी भी हम लोग विच्छेद नहीं लगाएंगे। तो याद रखिएगा, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। आगे है संधि की परिभाषा। दो वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उन वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन हो जाता है वही आपका संधि कहलाता है। जैसे वर्ण कौन कौन से, मान लीजिए आपका आ में ई का मेल कर देते हैं तो बनता क्या है, आपका ए बन जाता है। ठीक है, तो यही आपका विकार हो गया, परिवर्तन हो गया। ये दो वर्ण थे आ और ई मिलके ए हो गए तो ये परिवर्तन आपका संधि कहलाएगा। संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे याद रखेंगे। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधिगत वर्णों को पृथक करते हुए पदों को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जो आपका संधिगत वर्ण है, जैसे आपका यहाँ पर दिखाया गया प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति और एक ये दोनों अलग अलग हो गए तो यही हमारे संधि विच्छेद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक हो गया संधि और ये प्रतिधन एक हो गया विच्छेद। ठीक है, आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है आपका है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है आपका व्यंजन संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में देखेंगे तो दो आपके स्वर वर्णों का मेल होकर के जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। तो जहाँ पर भी दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सत्य धन अर्थी, तो सत्य में आ गया और अर्थी में आपका आ गया, मिलके दीर्घी आ हो गया तो ये विकार उत्पन्न हुआ, ये परिवर्तन हुआ तो यही आपका कहलाएगा संधि। ठीक है, तो कौन सा संधि? स्वर संधि, क्योंकि दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखेंगे तो विसर्ग के मेल से उत्पन्न हो रहा है तो विसर्ग संधि कहलाएगा। तो विसर्ग क्या है? अयोग व आहा जो है यही विसर्ग आपका कहलाता है। तो मना धन अनुकूल हो गया, मनो अनुकूल, ये आपका विकार हुआ यहाँ पर। व्यंजन संधि में देखेंगे तो व्यंजन के साथ चाहे कोई स्वर मिले या व्यंजन मिले तो व्यंजन क्या होगा, जैसे सत लिखा है आपका तो ता से आ आपका हट गया इसलिए हलंत लगा हुआ है। सत में आपका आचार का मेल हो गया तो हो गया सदाचार। अब देखिए ता आपका किस में बदल गया, यहाँ पर दा में बदल गया था तो यही आपका विकार हुआ। तो इस प्रकार से आपके स्वर के तीन भेद हुए, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आगे देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हो रहे हैं? यहाँ पर 5 भेद। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। केवल स्वर का भेद पूछेगा तो आपका संधि के भेद के बारे में अगर पूछते हैं तो 3 भेद हैं संधि के भेद में, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आगे अगर स्वर संधि के भेद को पूछेंगे तो 5 भेद आपके हैं स्वर संधि के भेद में। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यण संधि और पांचवा आपका अयाधि संधि हो जाता है। अब पहला हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि किसे कहेंगे और कैसे बनेगा ये, आइए देखते हैं। दीर्घ संधि, इस संधि में आपका आ ई उ दीर्घी अथवा हास, तो हर्ष ये आ ई उ लिखा गया है तो दीर्घी में आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा और आपका उ आ जाएगा। ठीक है, के साथ संधि करके दीर्घी आ ई उ हो जाए तो ये दोनों चाहे आपस में मिले, ठीक है, आ के साथ आ मिले या दीर्घी दीर्घी ही मिले या आपका लघु लघु ही मिले तो ये मिल के हर्ष हर्ष कह सकते हैं या लघु कह सकते हैं। ये मिल करके
हमेशा क्या होंगे, दीर्घी होंगे, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो देखेंगे शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई उ का मात्रा होगा। अब जैसे पीछे हमने देखा था सत्य धन आर्थी में, देखिए या पे दीर्घी की मात्रा आ यहाँ पर हो जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है। तो ये तीसरा वर्ण हो गया, तो दूसरे या तीसरे पे दीर्घी की मात्रा आपकी होगी, वो दीर्घी की मात्रा चाहे आ की हो सकता है, ई की हो सकता है, ऊ की हो सकता है। इसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा आपका। अब आपका दिया है कि लघु अ मिलके आ हो रहा है। अब देखिए इस प्रकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। दिया है सत्य धन आर्थी, सत्यार्थी हो गया। अब देखिए तीसरा वर्ण जो है इस पे आपका दीर्घी आ जाता है। ठीक है, दूसरे कलर से कर देते हैं, ब्लैक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वेद धन अंत हो गया वेदांत। यहाँ देखिए दा पे आ की मात्रा आ गया। ठीक है, राम धन अवतार, परिवर्तन क्या हुआ, रामा अवतार, माँ पे दीर्घी की मात्रा आपका लग गया। ठीक है, आ का परिवर्तन किस में हो रहा है, दीर्घिया में हो जा रहा है। देखेंगे परिवर्तन जो होगा आपका हमेशा दीर्घी में ही देखने को मिलेगा, सब में देखेंगे तो हमें दीर्घी ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह हो गया। देवधन आलय, देवालय हो गया। आ का आ में मिला तो हो गया आ आपका। ठीक है, तथा धन अपि, तथापि हो गया। विद्याधन आर्थी, विद्यार्थी हो गया। देखिए दीर्घी यहाँ पर था तो यहाँ पर लघु हुआ जुड़ा, फिर भी हमारा दीर्घी ही रह गया, तो दीर्घी ही हमेशा आपका रहेगा। अब देखेंगे दीर्घी आ मिलके आ हो रहा है, तो महाधन आशय, महाशय हो गया। विद्याधन आलय, विद्यालय हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे वर्ण को हमें केवल देख लेना है, उस पर अगर दीर्घी लगा है तो वो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं उसी प्रकार से कविधन इंद्र, कविंद्र हो गया। कपिधन इंद्र, कपिंद्र हो गया। अब देखिए दूसरे पे दीर्घी होता जा रहा है आपका। ठीक है, ई का ई में हुआ तो ई हो गया आपका दीर्घी। परिधन इच्छा हो गया, परीक्षा आपका यहाँ दूसरे पे देखेंगे। गिरिधन ईश, गिरीश हो गया, दूसरे पे देखेंगे। ई धन ई मिलके आपका ई हो रहा है, तो मही धन इंद्र, महेंद्र, देखिए दूसरे पे दीर्घ की मात्रा। देवी धन इच्छा, देवीक्षा, दूसरे पे दीर्घ की मात्रा। ई मिलके आपका ई हो जा रहा है। नदी धन ईस, नदीस, दूसरे पे दीर्घ की मात्रा। रजनी धन ईस, तो हो जाएगा तीसरे पे दीर्घ की मात्रा। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि का है। आगे देखेंगे ऊ की, तो ऊ मिलके ऊ हो जा रहा है आपका, जैसे भानु धन उदय, तो भानु नाम में ऊ की मात्रा है प्लस फिर उदय में ऊ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घी की मात्रा देखिए आपका लग गया ना पे। गुरु धन उपदेश हो गया, गुरु उपदेश, रा में आपका दीर्घी ऊ की मात्रा लग गया। लघु धन उर्मी, अब देखिए यहाँ पर लघु उ और दीर्घी उ मिलके आपका दीर्घी उ हो जा रहा है, तो लघु धन उर्मी हो गया लघु उर्मी आपका। देखेंगे दूसरे पे आपका दीर्घी की मात्रा। लघु धन ऊर्जा, लघु ऊर्जा हो गया, दूसरे पे देख लीजिएगा। ऊर्जा धन उ, भूधन उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। वधुधन उत्सव हो गया, वधुत्सव हो गया। अब देखिए सब में दीर्घी ही लास्ट में आपका होगा, ये याद रखेंगे बस। आपका हो गया वधु धन उर्मी, वधुर्मी हो गया। भूधन उष्मा, भूष्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे री का मेल होके री ही हो गया आपका, जैसे देखिएगा पितृधन ऋण, पितृण। होतृधन ऋकार, होत्रिकार। ठीक है, मातृधन ऋण, यहाँ पर अगर लिखते हैं मातृधन ऋण तो हो जाएगा मातृ ऋण। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मातृ ऋण। अब इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे गए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, होत्रिकार। ठीक है, ये सब भी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके
दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, तो दूसरे पे देखेंगे कि री की मात्रा आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेशन आपका समाप्त होता है। आगे हम लोग जो भी स्वर संधि के अंध आपके स्वर संधि में अन्य आपके भेद हैं चारों को एक साथ एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे का आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।